नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो इसे विषय है कि जहाँ जहाँ ये मुस्लिम रहते हैं या जहाँ जहाँ इस्लाम पसरा है वहीं ये दंगे क्यों होते हैं। इसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह है कि ये डिक्टेटरशिप है कुरान में और इस्लाम में। ये अपनी अपनी सुनाते हैं, दूसरों की मानते नहीं। अगर कुरान ने बोल दिया कि पृथ्वी नहीं घूम रही है तो नहीं घूम रही है। अगर ये सूर्य चारों तरफ घूम रहा, मतलब इनकी जो कुरान की उल्टी साइंस है ये इसी को ये जाहिल लोग जो मानते रहते हैं और दूसरी जातियों को भी परेशान कर रहे हैं। अभी अभी मौलाना मुफ्ती जामा मस्जिद का एक बयान आया कि हमारे जो रसूल हैं, रसूल पाक हैं, उनके खिलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं की जाए। तो हम ये बयानबाजी की क्या रसूल पाक के खिलाफ़ हो रही है? आपकी कुरान और हदीस में ही लिखा है, वही तो हम बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब के पास जो सेना थी उसमें बलात्कारी थे, उसमें किलर्स थे, खून मारने वाले मर्डरर थे और औरतों की इज्जत लूटने वाले थे। ये सब आपकी कुरान और हदीस ही तो कह रही है कि जो मोहम्मद साहब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, ऊद की लड़ाई लड़ी जिसमें उनका दांत भी टूट गया था, और बहुत सारी खंदक की लड़ाई लड़ी। ये ये सब क्या था? ये सब एक तरह की डकैती थी जो कि मोहम्मद साहब और उसके लोग डाला करते थे। मतलब एक तरह से जो काम है ये डेक्यूट्स का काम है और इसी बातों से चिढ़ जाते हैं। जबकि इनसे कोई बहस करे, कहे तो भाई आप सामने आके बता दो, कुरान को अगर कल्ला मुल्ला साबित कर दो तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। तो ये पीछे हट जाते हैं। और पहली बात यह है कि जो इमाम बुखारी है वो ईरान का या बुखारा का रहने वाला है। क्या यहाँ के मुस्लिमों में इतनी योग्यता और काबिलियत नहीं है कि इमाम बुखारी ही यहाँ जो है जामा मस्जिद की इमामत करेगा? और ये बाहर के इन्वेडर्स जो अरब और तुर्क से आए थे, ये सारे कातिल रहे हैं हिंदुओं के। और ये लोग बिल्कुल असभ्य लोग हैं और ये लोग ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कि सारी सभ्यताओं का नाश किया है। इसमें चाहे वैदिक रिलीजन हो, चाहे पारसियों का धर्म हो, चाहे ज्यूज़ कबीले हों। जो जो प्राइमरी वर्क जो था, मोहम्मद साहब के साथ जो लोग थे वो डाके डाला करते थे, लूटा करते थे। मक्का मदीने की तरफ चलने वाले कबीलों को लूटा करते थे और उनकी औरतों को ये आपस में रेवड़ियों की तरह बांट ले लेते थे। ये इंसान थे, सारे पागल ही थे एक तरह से, जो कि दूसरों की औरत को के लिए ये सब कुछ करते थे। और दूसरी बात यह है कि कुरान में एक वहाँ का मौलाना है, एक स्टूपिड है पाकिस्तान का मौलाना तारिक जमील, वो कहता है 72 हूरें मिलेंगी और ऐसी ऐसी हूरें मिलेंगी कि वो, मतलब ऐसा लगता है कुरान को पढ़ के ये पोर्नोग्राफी भी इसके सामने फेल है। क्या ये सारी दुनिया यही थी? मोहम्मद, अरब, कुरान और दूसरी कहीं दुनिया ही नहीं थी? क्या इंडिया नहीं था? क्या दूसरे लोग नहीं थे? कि सारी खुदा की दुनिया वही बस जरा से मिनट में छिप गई थी? और इसी वजह से आज ये जो जो इस्लाम ने पूरी दुनिया को पागल कर रखा है, क्योंकि ये ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ धर्म था। खुद एक उम्मी थे, कुछ पता था नहीं था और खाली लूट मार करने वाले सारे अरब जो काफिले थे, बर्बर थे। उसमें एक मोहम्मद साहब उभरे जिन्होंने इन सबको बेवकूफ़ बनाया 610 से, और आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और पूरी जो सभ्यता है उसको मटिया मेट करने में इस्लाम लगा हुआ है। लेकिन अब इस्लाम के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो इस्लाम और कुरान जो है ना, कुरान ना अल्लाह की किताब है, ना अल्लाह की वाणी है, ना ये कलामुल्लाह है, ना इस्लाम कोई धर्म है। इस्लाम एक ग्रुप है जो कि शुरू में गुंडे, डाकू, बलात्कारियों का ग्रुप था और धीरे धीरे वही लोग इनको फॉलो करने लगे जो इस तरह के लोग हैं। अब ये बताइए, जिसके लोग जो हैं, जिसके जो आईक्यून इस तरह के लोग हों जो कि लुटेरे और बलात्कारी थे, तो उन लोगों से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो? इन सांपों का सर कुचलना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर कुचलना पड़ेगा। इनसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये यति नरसिंह सरस्वती जी ने क्या कह दिया? उन्होंने वही तो कहा जो कुरान ने कहा है। और सुना है कि दिल्ली पुलिस भी एफआईआर करने वाली है, तो दिल्ली पुलिस पहले कुरान पे भी एफआईआर कर दे। और हेट स्पीच की बात है तो सबसे पहले ये कुरान को बंद करें। हम तो कहते हैं नमाज को भी बैन लगाया जाए, क्योंकि हर नमाज में यही बोलते हैं कि इनका जो है काफिरों को ये ख़त्म करें, जाया करें और उन पर इनका राज हो। तो इस तरह की जो बातें ये कुरान फैला रही है और जो इस्लाम फैला रहा है, तो ऐसा तो प्रतीत कहीं से भी नहीं होता ये धर्म है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐसा समूह लगता है कि जो कि पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जाना चाहता है, जिसमें ये अपने मौज मस्ती कर सकें, काफिर की स्त्रियों के साथ बलात्कार सकें। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने इनको जो सबक सिखाया है, बहुत ही तगड़ा सबक है। और ये पाकिस्तान के कुछ कट्टमुल्ले हज़ारों की भीड़ जो उनको दुकानों को जला रही है, उनको ये नहीं पता कि तुम 14 दिन में पूरा इंडिया जो है पूरे मुस्लिम कंट्रियों को बर्बाद कर सकता है। और फ्रांस तो बहुत बड़ी ताकत है, उससे लड़ना इनको बेवकूफ़ी साबित होगी। अब एक ज़रूरत है, आवश्यकता है कि नॉन मुस्लिम सारे एक हो जाएं और जो इस्लाम को, जो कि गुंडागर्दी का एक पर्याय बन चुका है
और एक लॉयल्टी एक लाइबिलिटी है, एक कर्ज बन गया दुनिया के ऊपर, जिसमें कि शुरू से गुंडे बदमाश और ऐसे लोगों का ग्रुप रहा है कि जो कि दूसरों की औरतों को दूसरों के धन को लूटते थे। जैसे जूज कबीले बनु करेजा एक कबीला था, उसके साथ इन्होंने मोहम्मद और उसके ग्रुप ने क्या किया, सारी उनकी औरतों को कब्जे में कर लिया और जो बच्चे हैं उनको नंगा करके दिखाया गया और जिसके प्यूबिड हेयर थे उनको मार दिया गया और फिर उनके साथ ये बलात्कार किया गया। इस तरह के ये लोग शुरू से थे। आज भी ये चाहते हैं कि उसी जोर से, उसी गंदी बदनीयती से हम सबको सबको खिलाफ यही करते रहे, जैसे कि सैमुअल पेटू को मारा गया था। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, इन लोगों को समझना चाहिए अब इस्लाम के एक दिन लग चुके हैं। क्योंकि इस्लाम जो है कल्ट के रूप में, रिलीजन के रूप में, जो इस्लाम का कंटेनर था, जो इस्लाम का जो इस्लाम के उसमें इस्लाम के रूप में ये जो गुंडागर्दी इन्होंने फैला रखी है धर्म के नाम पर, और इसको इस्लाम को धर्म इसलिए नाम दे दिया गया है कि जो लोग इससे ज़्यादा इसके खिलाफ ना जाएं और ये सोचें कि ये धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है, सबसे बड़ा अधर्म है और ये शैतानों द्वारा चलाया गया, शैतानों द्वारा मानने वाला धर्म है, जिसमें कि कोई भी एक बदमाश से बदमाश आदमी ये नहीं कहेगा कि किसी एक शरीफ स्त्री की इज्जत को ज़बरदस्ती लूटो, उनके बच्चों को मारो, उसके हस्बैंड को मारो। यही मोहम्मद साहब ने किया था बनु कुरैज़ा अबू सुफियान के उसके साथ कबीले के साथ। लोग कहते हैं तो चलता ही रहता आपसी दंगे, तो ठीक है, अब मुसलमान मारे जा रहे हैं तो ये तो चलता ही रहता, तो इसको यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे मानवता का तो नुकसान हो जाएगा ना। ये ऐसे कहने वाले लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं जो ये कहते हैं तो सब चलता ही रहता है, जब कोई ताकत में होता है दूसरे को मार देता है। तो ये तो दानवता की बात हुई, ये मानवता की बात नहीं। ऐसे मूर्ख लोगों को मेरा ये उपदेश है कि वो अपने ऊपर भी ऐसा होता देखें, उसके बाद अगर उनकी माँ बहन और बेटियों के साथ इस तरह की बातें हों तब वो उपदेश दें तो समझ में आता है। जो सूखे रोटी खा पराठे खा घर में आए इसी कमरों में बैठे हुए जो बतियाते हैं, ये बकचोदियाँ किया करते हैं, इससे कुछ आने जाने वाला नहीं। उनके साथ जब ऐसा होगा तब भुगता जाए, तब ये भुगतेंगे, तो उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसे गुंडे बदमाश और बदनीयत लोगों को जो कि इस्लाम के धर्म में पूरे दुनिया में गंदगी फैला रखी है, उनका सफाया करें। अब सफाई से मतलब ये नहीं है कि उनको मार दिया जाए, सफाई से मतलब है कि उनका ब्रेन वॉश किया जाए कि तुम एक गंदे मजहब की तरफ हो। और ऐसा अब हो भी रहा है क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि इस्लाम छोड़कर आ गए। कुरान और अरब में और ईरान में और इराक में कुरानें जलाई जा रही हैं, गटर में फैली जा रही है, और आगे आने वाला दिन ऐसा होगा जिसमें इस्लाम इस दुनिया में होगा ही नहीं। जब इस्लाम नहीं होगा, न गुंडागर्दी होगी, न लूट होगी, न पाट होगी, न कत्ल होंगे, न बलात्कार होंगे, क्योंकि ये सब इस्लाम की देन है और इस्लाम ने इसको सर्टिफाइड भी किया है। माली गनीमत। ये मेरा बहुत छोटा वीडियो है। मेरे इस काम को जारी रखने के लिए कम से कम सब्सक्राइब तो करें, और जो कमेंट्स करना कमेंट भी करें, और इसको बेल आइकन भी दबाएं। अगर कमेंट में लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसको हमको गाइड करें। मैं वही बोल रहा हूँ जो कुरान में लिखा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।